Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is first chapter of unit 9 named Clouds. Clouds is a poem in which the poet tells us about a hot day. What happens in a hot day? Suddenly something happened there and everybody become happy. Are you interested to know what would happen? Let's come with me and enjoy this rhyme. Right? यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th यूनिट का पहला चैप्टर, वो है क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी बादल। इस कविता में कवि हमें एक गर्म दिन की बात बता रहा है कि कितनी गर्मी भरा एक दिन है, मगर अचानक से कुछ वहां ऐसा होता है कि सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं ये पोम क्लाउड्स। रीड एंड लर्न बाय हार्ट। पढ़ो और याद करो कंठस्थ, अच्छे से याद करो। बाय हार्ट माने दिल से या बड़े अच्छे से इसे याद करो। ये क्लाउड है और कुछ बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, रेन हो रही है और एक बच्चा पानी में बोट भी चला रहा है। अब क्या कहता है पोम में? इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, अ लिटिल क्लाउड comes looking for you. More clouds come, they bring rain, sing and dance, it's cool again. छोटी सी राइम है ना? वो कहता है it is hot, the sky is blue, the little cloud comes looking for you. More clouds come, they bring rain, sing and dance, it's cool again. है ना मस्त? अब वो कहता क्या है? इट इज हॉट, आज बहुत गर्मी है। जो आसमान है वो ब्लू है। द स्काई इज ब्लू, आसमान कैसा है? ब्लू है। एक छोटा सा बादल, अ लिटिल क्लाउड, क्लाउड माने बादल, लिटिल माने छोटा सा, एक छोटा सा बादल आया है लुकिंग फॉर यू, तुम्हें देखने के लिए। अचानक से एक बादल आ जाता है। मोर क्लाउड्स कम, और उसके पीछे पीछे और भी क्लाउड्स। मोर मतलब ज्यादा, क्लाउड्स माने बादल, कम मतलब आते हैं, ज्यादा बादल आ जाते हैं। दे ब्रिंग रेन, और वो लेकर आते हैं। ब्रिंग माने लाना, दे कौन? बादल। दे मतलब वे किसके लिए आएगा? यहाँ बादलों के लिए। वो लाते हैं रेन, रेन मतलब बारिश। कौन लाते हैं? बादल। राइट? सिंग एंड डांस, गाओ और नाचो। इट्स कूल अगेन, क्यों नाचो और क्यों गाओ? क्योंकि अब ये फिर से ठंडा हो गया है। जो गर्मी थी वो खत्म हो गई है और ठंड होने लगी है इस बारिश के कारण। तो कैसी लगी पोम? बढ़िया है। अब चलिए फटाफट कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं और फिर इनकी एक्सरसाइजेस। ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, क्लाउड माने बादल, कूल मतलब ठंडा, डांस मतलब नाचना, हॉट माने गर्म और रेन मतलब बारिश। राइट? नाउ रीडिंग इज फन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? सिंपल, आपको पता है कि क्या है। व्हाट माने क्या, कलर मतलब रंग है स्काई का, बादलों का या आसमान का रंग कैसा है? कैसा है आसमान का रंग? वेरी गुड, ब्लू। व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग? क्या लाते हैं बादल? बादल क्या लाते हैं या क्या करते हैं? क्या करते हैं? बारिश, रेन। द क्लाउड्स ब्रिंग रेन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि बहुत सारा आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? व्हाट माने क्या है, इज माने है, द कलर ऑफ द स्काई बादलों का कलर, सॉरी आसमान का कलर कैसा है? तो कहते हैं द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। जो रंग है आसमान का वो है नीला। राइट? ऐसे ही व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग? बादल क्या लाते हैं? द क्लाउड्स ब्रिंग्स या ब्रिंग रेन। द क्लाउड्स ब्रिंग
रेन, राइट। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन। ध्यान से पढ़ेंगे कि व्हाट माने क्या, द कलर मतलब रंग, ऑफ द क्लाउड्स बादलों का, दैट ब्रिंग अस रेन जो हमारे लिए, ब्रिंग माने लाना, अस रेन जो रेन बादल लेकर आते हैं, जो बारिश लेकर आते हैं, वो बादल किस कलर के होते हैं? वेरी गुड, किस कलर के होते हैं? जब कौन से बादल आते हैं? काले काले बादल आते हैं तो बारिश होने की संभावनाएं होती हैं। तो हम क्या लिखें? द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन आर ब्लैक, या दे आर ब्लैक इन कलर। वे बादल कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं। डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन? डू यू लाइक, तुम्हें पसंद है गाना और डांस करना बारिश में? बिल्कुल, जिसे पसंद है वो यस लिखेंगे, जिन्हें पसंद नहीं है वो नो लिखेंगे। व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन? कीप्स माने रखना, ड्राई मतलब सूखा, इन द रेन, रेन मतलब बरसात में। बारिश में तुम्हें कौन सूखा रखता है, या किसकी वजह से आप सूखे रह पाते हैं? तो क्या चीजें हैं वो दो? वेरी गुड, सबसे पहली चीज है अम्ब्रेला, और दूसरा क्या है? वेरी गुड, रेन कोट। नेक्स्ट, लेट्स शेयर। What do you like to do when it rains? Stay in or go out? तुम्हें what do you like, तुम्हें क्या पसंद है? To do, करना, when it rains, जब बारिश होती है। To do मतलब करना, when it rains, जब बारिश होती है। Stay in, अंदर रहना, या go out, बाहर जाना। तो जिसे अंदर रहना पसंद है वो स्टे इन लिखेंगे, जिन्हें बाहर जाना पसंद है वो गो आउट लिखेंगे, राइट। अब कहता है डू यू लाइक पडल्स? डू यू लाइक पडल्स? पडल्स मीन्स बोलते हैं पोखर, छोटा तालाब होता है ना, उसे बोलते हैं पडल्स। या किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी भर जाए बरसात में तो उसे भी पडल्स हम बोल सकते हैं। तो कहता है क्या तुम्हें वो पडल्स पसंद है? तो जिसे पसंद है वो यस, जिसे नहीं पसंद है वो नो लिखेंगे। तो कहता है द अदर सीजन्स इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड। डिस्क्राइब in your language which seasons you like the best. Now can you say this in English? वो कहता है कि जो अन्य, अदर माने और, सीजन्स मतलब मौसम, सीजन्स मतलब मौसम, इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड, भारत में। इंडिया क्या है? भारत, हमारे देश का नाम है इंडिया। तो भारत में और भी गर्म और ठंडे मौसम होते हैं। मौसम आपको पता है मुख्य तरह 4 प्रकार के होते हैं, गर्मी, बरसात, और वेरी गुड, बसंत और सर्दियां। कौन कौन से मौसम होते हैं? गर्मियां, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, राइट। ये मुख्यतः 4 सीजन्स होते हैं। अब वो कहता है कि डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज। डिस्क्राइब माने वर्णन करना या बताना, अपनी लैंग्वेज मतलब भाषा में। आप बताओ अपनी भाषा में कि कौन सा जो मौसम है यू लाइक द बेस्ट, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो जिसे समर अच्छा लगता है वो समर लिख देंगे, जिसे विंटर अच्छा लगता है उसे विंटर वो लिख देंगे, वो अपना ऐसे लिख सकते हैं। वो कहते हैं नाउ ट्रेस अलोंग द डॉट्स। अब ये देखिए अम्ब्रेला बना है, उसकी स्टिक को क्या कर दिया है? डॉट्स में बनाया। तो आपको इसको अपने आप इन डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस या डॉट पे ही लाइन कर लिख करनी है आपने, और वो स्टिक बना देनी है, राइट। नाउ से अलाउड, जोर से पढ़ना है। कॉट, डॉट, हॉट, पॉट, ये तो राइमिंग वर्ड हो गए। क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई, ये भी राइमिंग वर्ड हो गए, है ना। ड्रेन, ग्रेन, पेन, रेन, ये भी राइमिंग वर्ड हो गए। ब्रिंग, रिंग, सिंग, विंग, तो ये सारे के सारे क्या हैं? राइमिंग वर्ड हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक शुरू का या एक या 2 अल्फाबेट चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम है, वही साउंड आ रही है, राइट। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। क्या था? मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। आपने मैच करना है किसको? शब्दों को। वर्ड माने शब्द, यहाँ शब्द लिखे हैं और इधर पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने उन्हें मैच करना है, कौन सी पिक्चर है और कौन सी क्या है। अब जैसे सबसे पहले है रेन, उसके बाद क्या? चिल्ड्रन डांसिंग, चिल्ड्रन सिंगिंग, क्लाउड्स एंड द स्काई, राइट। अब यहाँ पर पिक्चर्स नीचे से कर लेते हैं। ये बच्चे डांस कर रहे हैं, ये बच्चे सिंग कर रहे हैं, ये बच्चे ये क्लाउड्स है, रेन हो रही है, और यहाँ पर क्लाउड्स है सिर्फ, और ये क्या है? घर है ना, और आपको आसमान दिखाई दे रहा है,
राइट तो अब सबसे पहले कहाँ है रेन, अब रेन कहाँ हो रही है, वेरी गुड, ये हो रही है रेन, इसे मैच कर देंगे। चिल्ड्रन डांसिंग, तो बच्चे जहाँ डांस कर रहे हैं उसे मैच कर देंगे। चिल्ड्रन सिंगिंग, उसे मैच कर देंगे। क्लाउड्स कहाँ है, उसे मैच कर देंगे। और द स्काई कहाँ दिखाई दे रहा है, उसे मैच कर देंगे। राइट सिंपल है, आराम से कर लेंगे, वेरी गुड। अब लेट्स रीड एंड राइट, चलिए पढ़िए और लिखिए। इससे पहले आप लिख चुके हैं, अब आपने MNOPQR, अब ये 6 अल्फाबेट्स हैं जो प्रैक्टिस करनी है, डॉट के ऊपर लिखना है। राइट अच्छे से सुंदर से करेंगे। इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक। अब क्या, आई कैन रीड माई नेम, मैं, कैन मतलब सकना, रीड मतलब पढ़, माई नेम मैं अपना नाम पढ़ सकता हूं। माई नेम इज, यहाँ पर अपना क्या नाम है आपका वो लिखिए यहाँ पर। माई नेम इज रवि, शमित, सुमित, अमन, कमन, गमन, रमन, वो आप लिखेंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ईयर्स मतलब साल, ओल्ड मतलब बूढ़ा, तो मैं इतने साल का बुढ़ा हूं, ये मतलब है नहीं। जो कहने का मतलब है, जब भी आपकी कोई भी साल हो, आप 5 ईयर्स लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, उसे ओल्ड में ही बोला जाता है। राइट तो ये घबराने की बात नहीं, कोई आपको बुढ़ा नहीं कह रहा है, समझे। नेक्स्ट, आई कैन राइट माई एड्रेस, मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूं, वो लिखेंगे आप यहाँ पर अपना एड्रेस, जैसे उदय विहार कॉलोनी, कॉमा जमालपुर रोड, कॉमा जगजीतपुर हरिद्वार, जगजीतपुर और हरिद्वार के बीच में भी कॉमा, तो ऐसे आप भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आई कैन काउंट टिल, मैं सकता हूं काउंट, मैं काउंट कर सकता हूं कहां तक, टिल मतलब वहां तक, कहां तक, अब आप जहां तक कर सकते हो अपने आप यहाँ पे लिखेंगे। जो 10 तक काउंट कर सकता है वो 10, जो 20, 30, 40, 50, तो जो जहां तक काउंट कर सकता है वो यहाँ पर वो लिख देगा। राइट उसके बाद माई टीचर्स नेम इज, टीचर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टीचर के बाद ऊपर कॉमा लगा है और उसके बाद एस लगा है, तो ये हो गया टीचर्स। इस वाले टीचर्स का मतलब होता है कि मेरे टीचर का, इस वाले अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, और अगर ये ना लगा होता, खाली एस होता, एक ऊपर वाला अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा होता या ये कॉमा नहीं लगा होता, तो इसका मतलब बहुत सारे टीचर्स। राइट तो आपके टीचर का, माई टीचर्स नेम इज, मेरे टीचर का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। आई स्टडी इन क्लास डैश, जो सी भी क्लास में आप पढ़ते हैं वो लिख देंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। अब पूरा नाम अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। राइट तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, TGG एकेडमी। राइट उसके बाद इट इज इन डैश सिटी, सिटी कौन सी सिटी में है ये, वेरी गुड, हरिद्वार। राइट या जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं या जिस भी सिटी में आपका स्कूल है उसका नाम और उसके जगह पे लिख देंगे। यानी कि ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि भाई माई नेम इज ये, आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, माई एड्रेस इज दिस, आई कैन काउंट, ये आप बताएं ना बताएं। नेक्स्ट, माई टीचर्स नेम इज दिस, आई एम स्टडी इन क्लास इसमें, एंड माई नेम, द नेम ऑफ माई स्कूल इज दिस एंड इट इज इन हरिद्वार सिटी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी पोम थी। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप भी इसे लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।